हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत सेंसिटिव है और हर एक को यह टॉपिक सुनना चाहिए। यह टॉपिक है कि एआई, क्या एआई सच में दुनिया में आने वाले समय में एक क्रांति ला सकता है? तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा और अंत में दुनिया में एआई से क्या होगा और क्या नहीं होगा यह मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम ये समझते हैं कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल मतलब इंसानों ने एक ऐसा तंत्रज्ञान बनाया है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि जिसके तहत वो कुछ भी कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, हम इसको डिटेल्ड में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं इसके ऊपर कि क्या एआई आने वाले समय में रेवोल्यूशन ला सकता है। तो इसको समझते हैं। तो इससे हम शुरुआत करेंगे कि एआई कर क्या सकता है आने वाले समय में, इसे समझते हैं। देखो, एआई आपने सुना होगा, जैसे एलॉन मस्क यानी कि दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज बिजनेसमैन है, पूरे दुनिया में उनकी ख्याति है और उनके ही कंपनी की टेस्ला कंपनी की कार जो है वो ड्राइवर यानी कि विदाउट ड्राइवर कार अपने आप चल सकती है। तो वो कैसे पॉसिबल है? एआई से पॉसिबल है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो अपना कार का पूरा कंट्रोल लेके कार अपने आप चला सकती है। रिसेंटली महिंद्रा ने B6 नाम की कार निकाली है, उसमें आपको ड्राइवर रखने की जरूरत है ही नहीं है। यानी कि आज के बाद जो ड्राइवर के फील्ड में लोग हैं उनके जॉब आने वाले समय में जा सकते हैं, क्योंकि एआई कार व्हीकल कोई भी मतलब ट्रेन हो, फ्लाइट हो, कुछ भी चला सकता है। क्योंकि एआई एजेंट नाम का जो प्रोग्राम है वो इंसानों की तरह सोचता है, इंसानों की तरह काम कर सकता है। जो जीपीटी यानी कि चैट जीपीटी जो पहले आई थी वो तो एक बेसिक मॉडल था। उसके आगे के जितने भी एडवांस स्टेजेस है, जैसे कि डिप एआई हुआ या टेक्नोलॉजी हुआ या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे एआई एजेंट है, वो एआई एजेंट हुआ, वो इंसानों की तरह सोचते हैं। तो आने वाले समय में ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या एआई सच में ड्राइवर को 100% रिप्लेस कर सकता है क्या। हाँ, पॉसिबिलिटी इंडिया में कम हो सकती है क्योंकि ट्रैफिक ही इतनी ज्यादा है, पुणे, मुंबई, नोएडा, बैंगलोर। तो देखेंगे हम आने वाले समय में। सो नेक्स्ट ये है, एआई ऑफिस में भी काम कर सकता है। बड़े बड़े आईटी कंपनीज, बैंक्स या किसी भी सेक्टर की कंपनीज हो, यहां पर जो एम्प्लॉयज को लेकर एम्प्लॉयर को हमेशा तकलीफ रहती है, क्योंकि एम्प्लॉयज ज्यादा छुट्टियां मारते हैं, ध्यान नहीं होता है, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, काम समय पे नहीं होता है, डिलीवर नहीं होता है। तो इसके चलते हर कंपनी अपने बिजनेस में एआई लाना चाहती है और आने वाले समय में यानी कि 1 या 2 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल एम्प्लॉय के तौर पर बहुत सारे कंपनीज नॉन क्रिटिकल कामों के लिए ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस करेंगे एआई एजेंट के साथ। अल्समन यानी कि जिन्होंने चैट जीपीटी को लॉन्च किया था, उसके फाउंडर और सीईओ, उन्होंने कहा है कि 2025 में एआई यानी कि ओपन एआई बड़े बड़े बिजनेसेस को एआई एजेंट को डिप्लॉय करने के लिए यानी कि वर्चुअल एम्प्लॉयज को डिप्लॉय करने के लिए मदद करेगा। तो इसका मतलब क्या है जरा समझिए, आपकी जगह अब एआई लेगा। तो ये सच में कंपनियों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। 24 घंटे एआई काम कर सकते बिना थके और 365 दिन आप एआई से काम करा सकते हो और कितना भी काम करा सकते हो। कोई 8-9 घंटे की शिफ्ट का टेंशन ही नहीं है। तीसरी बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा यह समझना कि देखो, आने वाले समय में अभी तक तो वॉर आर्मी के बीच होता है ना, एक देश की आर्मी दूसरे देश के आर्मी के साथ वॉर करती है, करेक्ट। आने वाले समय में एआई वॉर में भी शामिल हो सकता है, यानी कि एआई एजेंट खुद हाथ में बंदूक लिए हुए मैदान में आपको दिखेंगे, यानी कि अपने अपने
देश में अलग अलग सीमाओं पर, यानी कि जो भी ऐसा एरिया है जहां पर आर्मीज को अभी के लिए, जैसे जंगल, फॉरेस्ट, वाटर का एरिया हो सकता है, प्रोटेक्शन नहीं दे पाते होंगे, लेकिन आने वाले समय में हम एआई को बॉर्डर की सुरक्षा के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं। यस, एंड ये पॉसिबल है। पॉसिबल है मतलब, क्योंकि देखो रोबोट तो पहले से ही, रोबोटिक्स में बहुत सारी क्रांति हमने देखी है, और बस उसको आप एआई को जोड़ दो, एआई रोबोटिक्स, यानी कि रोबोटिक्स अपने आप काम करता हुआ दिखेगा, और जितने भी एरियाज है जहां पर इंसानों को प्रोटेक्शन नहीं देना हो रहा है, वहां पर एआई जाके काम करते हुए आपको दिखेंगे। चौथा पॉइंट है, एआई क्या एग्रीकल्चर में कुछ करेगा? यस, क्यों नहीं करेगा। एग्रीकल्चर में बहुत सारे एडवांसमेंट की जरूरत है, जैसे आप खेती को कितना वाटर चाहिए, कितने सप्लीमेंट चाहिए, कितना केमिकल चाहिए, कितनी सीड्स चाहिए, या कल्टीवेशन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उन हर एक टेक्नोलॉजी में एआई का उपयोग किया जा सकता है। यही नहीं, चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए वहाँ पे भी आने वाले समय में एआई का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे इस्तेमाल होता हुआ आपको दिखेगा। अब आपका सवाल यह भी होगा कि क्या सर एआई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम करता हुआ दिखेगा? क्या ट्रेन कर सकता है लोगों को? क्या पढ़ा सकता है स्टूडेंट्स को? यस, एआई स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। एआई स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में पढ़ा सकता है। एआई घर पे भी, यानी कि आप अगर उसको डिप्लॉय करोगे तो अपने बच्चों, तुम्हारे बच्चों को वो टेक केयर भी करेगा और पढ़ा भी देगा, एग्जाम का प्रिपरेशन भी कराएगा। ये सब पॉसिबल है। आने वाले समय में देखना है बस हमको कि क्या जो मैं कह रहा हूं वो चीजें होगी या नहीं होगी। लेकिन जहां तक मैंने रिसर्च किया हुआ है, एआई का रेवोल्यूशन आना अभी भी तगड़ा बाकी है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज, 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज दुनिया में एआई के स्पेस में काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स के ऊपर। एंड अभी तक की जो जानकारी अपने पास है, जैसे फ़ोटो एडिटिंग हुआ, वीडियो एडिटिंग हुआ, टेक्स्ट के थ्रू आप इमेज को एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट के थ्रू आप वीडियो बना सकते हो, या किसी भी जॉब को आप ऑटोमेट कर सकते हो, तो ये तो हमने देख लिया है। लेकिन आने वाले समय में जो रोबोट होंगे वो स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट ये होगा कि आप कहोगे कि सर क्या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, हेज फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस, क्या इन सभी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के तौर पर एआई काम कर सकता है? यस माय डियर फ्रेंड, आने वाले समय में एआई खुद आपका ट्रेडिंग का अकाउंट चला सकता है। आप बस बोल दो एआई एजेंट को, हे एआई, can you just purchase XYZ stock for me and keep an eye on प्राइस अगर X होता है तो बेच दो, Y होता है तो होल्ड करो या स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आप ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करके अगर एआई को डिप्लॉय करते हो तो एआई आपके लिए ट्रेडिंग कर सकता है, सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल कर सकता है, और तो और एआई आने वाले समय में आपके लिए आपको पैसे बना के दे सकता है, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। जैसे जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले या बड़े बड़े बैंक जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, इन सभी ने एआई के ऊपर काम करना शुरू किया हुआ है, क्योंकि हर एक को एआई, देखो एआई अपने काम की गति को बढ़ाता है, अपने खर्चे को कम करता है, और कोई अदर झंझट नहीं होता है। तो इसलिए मुझे लगता है आने वाले समय में एआई के थ्रू बहुत सारी चीजें कराई जा सकती है। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि आपका सवाल होगा कि क्या एआई हमारे साथ दोस्ती कर सकता है, क्या गॉसिप कर सकता है, क्या नेचुरली जैसे हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे वैसे एआई कर सकता है? तो हाँ जी, यस, आने वाले समय में एआई एक दूसरे के साथ नेचुरली भी टॉक कर सकता है। आपकी जो फीलिंग है वो समझ के उसके अकॉर्डिंग वो आपको जवाब दे सकता है। तो यस, आने वाले समय में एआई को लोग अपना फ्रेंड्स के तौर पर भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि देखो एआई अगर ये सब चीज़ें कर रहा है तो इसमें बस आप आपके डेली रूटीन की चीज़ें डाल दो, कहीं सारी ऐसी चीज़ें होगी कि जो एआई
अच्छे से काम करता हुआ आपको दिखेगा। अब आपका सवाल ये होगा कि सर क्या एआई न्यूज़ या पॉलिटिक्स क्या इसमें भी इंटरफेयर कर सकता है या न्यूज़ चला सकता है? यस, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स है जैसे एनडीटीवी, आज तक, इन्होंने अपने एआई रिपोर्टर को लॉन्च किया हुआ है और वो न्यूज़ भी देते हैं। और आने वाले समय में एआई का पॉलिटिक्स में भी ज़्यादा इंटरवेंशन आपको दिखेगा, जैसे पॉलिटिकल कैंपेन, बजट, वोटिंग डेटा और डिटेल्स, कई सारी ऐसी चीज़ें होगी कि जो एआई के ज़रिए काफ़ी क्विकली ऐसे प्रिपेयर होगी। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां एआई को अपने पॉलिटिकल बिजनेस को, मैं कहूँगा कि एक्सपैंड करने में कैसे ल्यूरेज आउट करती है। तो हम ये आने वाले समय में देखेंगे। तो अब सवाल ये होगा कि सर क्या एआई जैसे कारीगर है, मिस्त्री है, या जैसे सोनार के दुकान पे जो डिज़ाइन बनाने वाले लोग होते वो है, या सफाई कामगार है, या होटल में कहीं पे जो सर्व करने वाले लोग हैं, तो आपका सवाल ये ज़रूर होगा कि क्या सर वहाँ पे भी एआई काम करेगा? देखो, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को पेंटिंग करना, उनका मेंटेनेंस, क्लीनिंग, ये सब एआई करते हैं, ये सब करते हैं। और आने वाले समय में इसमें और गति अगर ज़्यादा बन पाती है तो आपको दिखेगा कि इन सब एरिया पर भी एआई अच्छे से अपना अपना आप बोल सकते हो कि वो एरिया कैप्चर करके वहाँ पे भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। तो इसलिए ये देखना और भी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में, यानी कि एक रूरल एरिया तक एआई कैसे पहुंच सकता है और एआई के थ्रू ही ये चीज़ें कैसे ऑटोमेट हो सकती है। अब आपका सवाल और भी ये हो सकता है कि सर क्या जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, हमने तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखा, अब आपका सवाल ये होगा कि क्या हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जैसे डॉक्टर जैसे ऑपरेशंस करता है या नर्स जैसे पेशेंट्स का टेक केयर कर सकती है, क्या वैसे आने वाले समय में एआई काम कर सकता है? देखो, एआई डॉक्टर को 100% तो रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन मैं इतना यकीनन कह सकता हूँ बड़े बड़े शरीर के ऑपरेशंस भी एआई डील कर सकता है अगर हम उस तरह से उसमें प्रोग्राम सेट कर दे तो। लेकिन इसमें अलाउ जल्दी से कोई भी गवर्नमेंट नहीं करना चाहेगी, उसके लिए समय होगा, मे बी नेक्स्ट 100 ईयर्स टू 100 ईयर्स ये लगेगा, और उसके बाद कई सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिखेगी, तब तक हम नहीं रहने वाले हैं। बट फिर भी मैं कहूँगा कि जो आने वाली पीढ़ियाँ होगी ये एआई को अलग अलग फील्ड में काफ़ी अच्छे से वो यूटिलाइज कर पाएगी और उनके पास ज़्यादा समय होगा खुद के शरीर को देना। और यही वजह है कि एआई को हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमको ज़्यादा समय मिले, सो दैट वी कैन एंजॉय आवर लाइफ। तो दोस्तों, हमने देखा कि एआई किस फील्ड में किस तरह से काम आ सकता है। तो अब हम ये देखेंगे कि एआई के फायदे क्या है। देखो, एआई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एआई आपके काम की गति को बढ़ा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि एआई पैसे को भी, यानी कि कम खर्चे में ज़्यादा काम आप निकाल सकते हो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, एआई के ज़रिए आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, यानी कि आप चीज़ों की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उससे ये होगा कि एआई आपको आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी हेल्प कर सकता है। अब हमने फायदे देखे, तो अब ये भी देखते हैं सबसे डरावनी चीज मैं कहूंगा कि जो है नुकसान। हमने कई सारे फायदे देखे लेकिन नुकसान बहुत सारे हैं। देखो, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 95 मिलियन जॉब इस दुनिया से डिसअपियर होने वाले हैं। 30 to 40% जो करंट जॉब की कैपेसिटी, उसमें से लोगों को बेसिक कंप्यूटर का भी ज्ञान नहीं है, चाहे गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट के हो, थोड़ा बहुत ही ज्ञान है। तो इसलिए इन लोगों को एआई की ट्रेनिंग इमीडिएटली चाहिए। अगर ट्रेनिंग नहीं मिलती है तो वो किसी के भी एआई के साथ अब लड़ने के लिए वो रेडी नहीं है। इसके अलावा जो मैंने और एक चीज ऑब्जर्व करी है, देखो,
अगर एआई की हम बात करें तो जो फोटो एडिटर है, वीडियो एडिटर्स है, या फिर ऐसे भी लोग हैं कि जो ड्राइवर्स है, मिस्त्री है, या बड़े बड़े बैंक्स में काम करने वाले जैसे मेरे जैसे बैंक कर्मचारी है, या डेवलपर्स है कि जो कोड यानी कि कोड डाल के अपने एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं, तो इन सब के जॉब जाएंगे क्योंकि इन सब के जॉब एआई बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, तो इनकी ज़रूरत तो है ही नहीं है। तो ये जब जॉब जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, और तो और अमीर लोग यानी कि जितने भी अमीर रिच लोग हैं ये पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करके बैठेंगे और पूरी दुनिया उनकी गुलाम बनेगी। दुनिया पूरी गुलामी की तरफ जाएगी क्योंकि जिनके पास पैसा होगा वो हवा, पानी, जमीन इन सब के ऊपर कब्जा करके बैठेगा, और इन सब के ऊपर जब कब्जा करके बैठेगा तो अपने हिसाब से चीज़ें चलाना वो जानेंगे। तो अगर ये ना हो तो एआई को कहीं ना कहीं पे कंट्रोल करना भी जरूरी होगा। देखो, मैं एआई के खिलाफ तो हूं नहीं, बट मेरा मानना यह है, मेरा अनुमान यह है कि एआई को यूज करना गलत नहीं है। एआई का यूज समाज को और समाज में जो भी सेवाएं चाहिए या गुड्स चाहिए उनको बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए और लोगों का जीवन कैसे बेहतर से बेहतर इंप्रूव करा जाए। लोग यानी कि मतलब उसमें सब है, एनवायरनमेंट है, सजीव जितने भी इस पृथ्वी पर है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, या पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सॉइल मिट्टी की मैं बात कर रहा हूँ, वाटर की बात कर रहा हूँ, या जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेस है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे लिए एआई का महत्व यह है कि एआई का उपयोग एनवायरनमेंट के लिए होना चाहिए, समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए होना चाहिए, और तो और जो नेचुरल रिसोर्सेस है हम उनको कैसे प्रिजर्व प्रोटेक्ट करें उनके लिए होना चाहिए। अगर कंपनियां एआई का उपयोग प्रॉफिट बनाने के लिए करेगी, मान के चलिए टीसीएस 40,000 करोड़ प्रॉफिट बनाती है, तो अगर 2,000 प्रॉफिट अगर कम भी हो जाता है अगर एआई ना इंप्लीमेंट करने से, तो क्या होगा, कुछ बड़ा नहीं होने वाला है उनके लिए यार। हजारों करोड़ कमाने वाले कंपनियों को एआई का तो क्या ही है। बट फिर भी अगर कंपनियां एआई को बना के पैसा छापना चाहती है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये गवर्नमेंट और समाज दोनों को कंट्रोल करेगी कंपनियां, और बहुत ज़्यादा नुकसान समाज का हो सकता है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, अगर सरकार को एआई का इस्तेमाल कंपनी को अलाउ करना है तो उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए, और तो और एआई का उपयोग मैंने पहले ही कहा है किसी भी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए या कंपनी या प्रोजेक्ट में किसी भी प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों के जॉब कट कर दो और पैसा बनाओ। उसे कुछ ज़्यादा नहीं ये होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए कि अगर लोग काम नहीं करेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा, तो लोग गुलामगिरी की तरफ जाएंगे, पैसों के लिए लोग कुछ भी करेंगे। आप समझ रहे हो ना। तो समाज में अस्थिरता आने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि हर एक दुनिया की सरकारें जितनी भी है बड़े बड़े देश की, उन्होंने इन सब के ऊपर विचार विनिमय करना चाहिए, और एआई का उपयोग फेजेस में होना चाहिए, और एआई का उपयोग लिमिटेड होना चाहिए। अगर अनलिमिटेड सरकारी उपयोग करने की अगर अनुमति दे तो मुझे लगता है आने वाले समय में एआई का ही वॉर छिड़ेगा, और कोविड से भी बेहतर और बदतर सिचुएशन आपको आने वाले समय में दिख सकती है। तो अगर ये मेरा रिसर्च आपको अच्छा लगा तो मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और तो और आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलिए, और लाइक भी करिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में और ऐसे टॉपिक के ऊपर बिंदास्त बोलूँगा कि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे। अभी जाते जाते मैं एक सवाल यहाँ पर मेरे मन में आया, और मुझे पूछा भी था किसी ने कि सर इतना सब तो आपने बता दिया, ये जॉब जाएंगे, ये जॉब रहेंगे, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, तो क्या इसके ऊपर हम
कुछ अलग सा देख सकते हैं, तो हाँ देखो, अगर ये एक रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना है और आपको इसमें अगर रेवोल्यूशन में पैसा बनाना है तो आपको एआई कैसे काम करता है वो एआई के रिलेटेड कोर्सेज करने पड़ेंगे, एआई को सीखना पड़ेगा, तभी आपका जॉब बरकरार रहेगा। और मेरी हर एक पेरेंट से या जो भी इसको देख रहा है, मेरी हर एक लोगों से विनती है कि आप एआई को सीखिए, एआई से दूर मत भागिए। एआई अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको एआई की ट्रेनिंग देंगे, लेकिन आपको एआई सीखना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी अल्टरनेटिव आपके पास नहीं है। तो अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप लाइक करिए और ये वीडियो शेयर भी करिए। तो चलिए हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद इसको देखने के लिए। थैंक यू।